क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के लिए बेटा आज का जो चैप्टर हमारे रहने वाला है उसका नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। आज है हमारा डे 1 चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। ठीक है, 6 पार्ट्स में ये पूरी वीडियोस आएंगे आपकी, एक एक करके सारे पार्ट्स को अच्छे से देखना है। डोंट स्किप एंड यू कैन डाउनलोड द फाइनेस्ट कंटेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम आवर ऐप ऑल्सो। 7 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ईजी बहुत अमेजिंग चैप्टर है। अच्छे समझेंगे इस चैप्टर के सारे पार्ट्स को। सबसे पहला पार्ट शुरू होता है हमारा अब। सबसे पहले हमारे पास कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, बोलेक्स, फ्लैट फुट, ये सारे हमारे पास इसमें है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है अपना, तो इनको सबसे पहले समझेंगे। और यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें और इसके क्या क्या करेक्टिव मेजर है वो भी आपको बताएं ताकि आप बहुत ईजिली इनको लिख पाएँ। ठीक है, और एक अच्छी इफेक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए अगर आप इसका डायग्राम बना लें एग्जाम में तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो आप कोशिश करेंगे बहुत सिंपल हमने यहाँ पे डिस्प्ले करी है पिक्चर आपके सामने, ताकि आप उसको बहुत ईजिली माइंड में सेट कर पाएँ और उसको ड्रॉ भी कर पाएँ अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो। ठीक है, तो आपके सामने है। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पास कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में नॉक नी, जिसको हम लोग गैनु वेलकम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द नीज बेंड इनवर्ड, these lower legs are positioned at an outer angle and the knees touch each other. It occurs due to weak ligament. देखिए नीज एक दूसरे को टच करती हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो लोअर लेग्स हैं वो वाइड पार्ट आपस में थोड़ी थोड़ी दूर हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग नॉक नी कहते हैं। नॉक नी का मतलब वही है कि नीज नॉक हो गई आपस में, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई। ठीक है, और नीचे का एरिया जितना भी उसके अंदर एक आर्क बन गया, एंगल बन गया पूरा। ऐसी सिचुएशन को हम लोग नॉक नी कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। इसको कैसे करेक्ट करा जा सकता है उसके लिए छोटे से कुछ सिंपल करेक्टिव मेजर है। सबसे पहला है कीप अ पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम। देखिए यहाँ नीज के बीच में आपको पिलो रखना है। ठीक है, और पिलो रखने के बाद, ठीक है ध्यान रख के चलेंगे, पिलो रख के आपको खड़े होना है कुछ समय तक। अगर आप पिलो रखने के बाद कुछ समय तक खड़े रहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो नीज बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी है वो थोड़ी सी वाइड अपार्ट होंगी। आपको इरेक्ट पोजीशन बिल्कुल सीधे खड़े रहना है कुछ टाइम तक। ये इसके एक बहुत अच्छा करेक्टिव मेजर है। दूसरा कॉड लिवर ऑयल, ये फिश से आता है, कॉड फिश लिवर ऑयल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसके लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। आप इससे ऑब्वियसली बात है इसे अप्लाई करेंगे, एक तरह से इसके जो है मालिश करनी है। ठीक है, मसाज चाहिए इससे, तो भी इससे भी करेक्टिव काफ़ी हो जाता है। और तीसरा है हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिड्यूस दिस डिफॉर्मिटी। ऑब्वियसली बात है हॉर्स राइडिंग आप जब भी करेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो अपार्ट एरिया रहता है वो नीज ही रहती है। जब आप ऑब्वियसली बात है हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो ये एरिया आपका स्ट्रेच होगा ही होगा, और जब स्ट्रेच होगा तो इसमें करेक्टिव आने के या करेक्शन आने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा मेजर है। इन 3 में से आप कोई सा भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें। ठीक है, या फिर ये सारे करेक्टिव मेजर अप्लाई करे जाते हैं जब आपको कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी नॉक नी से फाइट करना होता है। तो ये बहुत अच्छे मेजर है सारे के सारे, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट बहुत सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस काफी रहते हैं इसके एग्जाम में। ठीक है, फ्लैट फुट क्या होता है उसको समझते हैं जरा। फ्लैट फुट नाम भी बता रहा है कि फुट फ्लैट हो गया। ठीक है, सभी के फुट में अगर आप ध्यान से देखेंगे आर्च होता है प्रेजेंट यहाँ। ठीक है, यहां से एक आर्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारी एक तरीके से चलने में हमारी हेल्प करता है, दौड़ने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जब भी हम दौड़ते हैं ना तो ये फ्लैट जो फुट है ना ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है पूरा। लेकिन जिनका आर्च होता है वो पूरा कांटेक्ट में नहीं आता, उनको स्मूथनेस मिलती है और उनका जो पैर है वो थोड़ा सा मुड़ भी सकता है आसानी से अपना। तो इससे क्या मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है, भागने में चलने में बहुत ईज रहता है। जबकि फ्लैट फुट वाला का पूरा पैर ही कॉन्टैक्ट में आता है किसके, ग्राउंड के, इनके साथ ये दिक्कत आती है। तो फ्लैट फुट का नाम है पिस प्लैनस, pronated foot and fallen arches. ठीक है, it is a postural deformity in which the arch of the foot collapses downward. This foot comes in complete contact with the ground. It is common in children with obesity. Because of this disease, they cannot become a good sports people. Okay, तो ये obesity जिन लोगों के साथ मोटापा बहुत कॉमन है उन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा रहता है अपना। तो यह बच्चे जो शुरू से बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की टच में आ जाते हैं उनके साथ ये बहुत कॉमन रहता है और उनको चलने में दौड़ने में बहुत दिक्कत भी आती है। ठीक है, बैलेंस नहीं बना पाते बिल्कुल भी वो लोग। ठीक है, इस वजह से वो अच्छे स्पोर्ट्स पीपल या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाते। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, इसको कहते हैं हम लोग फ्लैट फुट। ठीक है, अब इसके करेक्टिव मेजर क्या है, कैसे इसको ठीक करें। सबसे पहला है एडवाइस फ्रॉम अ
फिजियोथेरेपिस्ट, भाई फिजियोथेरेपिस्ट को कंसर्न करो सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद सैंड वॉकिंग एंड रनिंग, आपको रेत पर चलना है और दौड़ना भी है, रेत से, दैट इज सैंड से, या सैंड पर चलने से या दौड़ने से ये काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको बॉटल या एक बॉल रोल करनी है इस आर्च पर बेसिकली, और प्रेशर अप्लाई करना है। कुछ नहीं है, ये जो आर्च है, ठीक है, यहाँ पर फ्लैट है ना, तो इस पर बॉल रख के बॉल अप्लाई करो, बार बार थोड़ा प्रेशर से उसको क्रिएट करने की कोशिश करो, बार बार एक बॉटल रख के या बॉल के थ्रू प्रेस करके आर्च को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हल्के हल्के। एकदम नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन होगा। ये इसके बहुत अच्छा करेक्टिव मेजर है। इन करेक्टिव मेजर के थ्रू हम इसको करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज फ्लैट फुट, और इसको करेक्ट करने के मेजर आपके सामने है। बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इन करेक्टिव मेजर में से एक मेजर आना ही आना है, 101% आएगा। कौन सा होगा टाइम के साथ साथ बताऊं तो वैसे तो हमारे जो स्टार्टिंग वाले बोलेक्स, नॉकनी, स्कॉलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, इनमें से ज़्यादा आते हैं, 3 में से तो। लेकिन हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कैसा आता है, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर, ये पक्की बात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद आता है हमारा बोलेक्स, नाम ही बता रहे हैं बोलेक्स। सो बोलेक्स, जिसको हम लोग गेनुवैरम कहते हैं, ठीक है। बोलेक्स कॉज एन इंक्रीज इन द कर्व ऑफ द लेग्स एंड लीव द गैप बिटवीन द नीज, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जहाँ नॉक नी में नीज दोनों इकट्ठी आ गई, ठीक है, बोलेक्स में इन नीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा, ठीक है। और आपके एंकल तो सारे के सारे फिर भी इकट्ठे हैं, नीज में गैप आ गया, तो जनरली ये क्या होता है कि यहां से नीज में गैप लाने के बाद हम लोग, नीज में गैप आ जाता है और नीचे हमारा पैर दोबारा से ज्वाइन हो जाते हैं जैसे नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को, ये जो नीज में गैप आ गया, इसको हम लोग क्या कह चलते हैं, क्या, बोलेक्स, क्या कहते हैं, बोलेक्स। नॉकनी में जहां इकट्ठे हो रहे थे, बोलेग में गैप आ जाएगा नीज के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। सो इसको हम लोग गेनुवैरम कहते हैं। बोलेक्स कॉज एन इंक्रीज द कर्व ऑफ लेग्स एंड हैव अ गैप बिटवीन द नीज। इन दिस कंडीशन द नीज रिमेन वाइड अपार्ट व्हाइल अ पर्सन स्टैंड विद देयर फीट एंड एंकल टुगेदर। तो जब आप इकट्ठे खड़े होते हैं, एंकल आपकी इकट्ठी भी होंगी, ठीक है, तो पैर के सब, जब पैर के साथ पैर टच भी होगा, तब भी आई रिपीट, नीज के बीच में गैप रह जाता है। ये दिक्कत सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इट कॉज मोस्टली इन इन्फेंट, ये भी बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेक्टिव मेजर कौन कौन से हैं? सबसे पहले बैलेंस डाइट लो भैया, खाना पीने पे ध्यान दो, एक एक्यूरेट डाइट लेके चलो। बैलेंस डाइट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट करेक्ट प्रोपोर्शन में, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। इस बैलेंस डाइट के साथ आप इसको ठीक करना चाहें, कर सकते हैं, हो सकता है। दूसरा, वॉकिंग बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी टोज को इन्वर्ट करके बेंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जब आप टोज इन्वर्ट करके चलेंगे तो एक गैप जो है ना नॉकनी में, थोड़ा सा अपने आप ही, बोलेक्स में जो गैप है उसको हल्के हल्के कम होने का मौका मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, बोलेक्स कैन बी करेक्टेड बाय वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। इनर एज, देखिए इनर एज ऑफ द फीट का मतलब है अंदर की साइड। कोशिश करो अंदर की साइड, जितना ज़्यादा हो सकता है इस गैप को कम करने की कोशिश करो, अंदर की साइड होके चलो, ठीक है। जितना ज़्यादा अंदर की साइड होके चलेंगे उतना ज़्यादा इसको करेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो आपको अंदर की साइड, मतलब जो लेग्स के बीच में गैप आ रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते करते चलना है। डेली बेसिस पे चलेंगे तो हल्के हल्के, एकदम नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। इसको करेक्ट करा जा सकता है इन सारे मेजर्स के थ्रू।